हुजूर ने फरमाया कि एक शख्स के 3 भाई थे। जब वो इंतकाल करने लगा तो पहला भाई आया। तो जब इंतकाल कर रहा था उसने पूछा, भाई जब मैं इंतकाल करने लगूंगा, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगा तो आप क्या करोगे मेरे लिए? उसने कहा, भाई मैं आपको सिर्फ कब्र तक छोड़ दूंगा, उसके बाद मेरा काम खत्म है, मैं कुछ नहीं करूंगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है। दूसरा भाई आया। दूसरे भाई से उसने कहा कि भाई आप मेरे लिए क्या करोगे? उसने कहा, भाई जब आप इंतकाल करने लगोगे तो आपका साथ दूंगा, और जब आप इंतकाल कर जाएंगे तो कफन दफन का इंतज़ाम कर देंगे और कब्र तक आपको छोड़ देंगे और फिर आ जाएंगे वापस, आपके नियाज फातिया करवा देंगे, आपके लिए दुआएं कर देंगे। उसके अलावा तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरा भाई आया। उस इंतकाल करने वाले ने पूछा, भाई आप मेरे लिए क्या करोगे? उसने कहा, भाई तू फिक्र क्यों करता है? भाई तू इंतकाल करने लगेगा तो इंतकाल कर जाएगा, तो जब तेरी रूह निकलती होगी तब भी मैं तेरा साथ दूंगा, और जब तू इंतकाल कर जाएगा तब मैं कब्र में भी तेरे साथ रहूंगा। ये दुनिया वाले चले आएंगे, ये लोग चले आएंगे, लेकिन मैं तेरी कब्र में रहूंगा, और जब मुनकर नकीर आएंगे तब भी मैं उस वक्त तेरे साथ रहूंगा और तेरे जवाबों में आसानियां पैदा करूंगा। और इतना ही नहीं, जब मीज़ान कायम होगा, जब आमाल तौले जाएंगे, उस वक्त भी मैं तेरा साथ दूंगा, भाई मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, भाई आप तो बहुत अच्छे हो। तो हुजूर फरमाने लगे, पता है वो 3 शख्स और 3 भाई कौन थे? कहा, पहला तो उसने कहा कि भाई मैं कब्र तक छोड़ दूंगा, उसके बाद नहीं। तो वो बेहतर है या नहीं? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो कैसे बेहतर हो सकता है? वो भाई तो बिल्कुल बेहतर नहीं है। कहा, दूसरा वाला? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये उस वाले भाई से थोड़ा बेहतर है। और कहा, तीसरा वाला? कहा, हुजूर फिर तीसरे वाले का तो जवाब ही नहीं है, वो तो कब्र में भी है, हशर में भी है, मीज़ान पे भी है, तो उस भाई से बेहतर फिर कौन हो सकता है? उस भाई से तो बेहतर ये दोनों भाई नहीं है, वो तो बहुत ही बेहतर है। तो हुजूर फरमाने लगे, पता है वो 3 भाई कौन है? तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो कौन है? जो पहला भाई था वो पैसा था, माल था, यानी जब इंतकाल करने लगता है इंसान तो फिर उस माल को लोग बांटने लगते हैं। इधर इंतकाल किया, उधर माल में बंटवारा शुरू हो गया, इंसान कब्र तक भी नहीं पहुंच पाता है और इधर पहले ही बंटवारा शुरू हो जाता है। वो साहब उधर ज़मीन के कागजात का हैं और उधर जेबों में हाथ डाले जाते हैं कि एटीएम कार्ड किधर है, वो फुला चीज़ किधर है, और मतलब बंटवारा होने लगता है। तो माल जो है, पैसा जो है, हुजूर ने फरमाया कि वो भाई का मैंने जिक्र किया, वो भाई पैसा है कि ये जब तक इंसान है जिंदा, जब तक तो इसका साथ देता है, और जैसे ही ये मर के जाता है तो फिर ये इसका साथ नहीं देता। मरने से पहले पहले ये इंसान का साथी है और मरने के बाद ये इंसान का साथी नहीं है। हुजूर ने फरमाया वो दूसरा वाला भाई, वो रिश्तेदार हैं, बहन, भाई, बाप, बेटा, वो सब ये लोग हैं। क्या करते हैं कि जब इंसान मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, इधर कफन दफन करते हैं, कब्र तक छोड़ के आते हैं, उसके बाद आते हैं और फिर फातहा वगैरह और उनके लिए दुआएं करते हैं। उसके अलावा फिर वो भी भूल जाते हैं कि मरने वाला भी हमारा बाप था, मरने वाला भी हमारा बेटा था, ये सब भूल जाते हैं और इधर ये अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। मरने वालों को कोई याद नहीं रखता कि कोई था मेरा जो चला गया, तो ये भी साथ छोड़ देंगे। और का तीसरे वाला पता कौन था? का वो था नामे आमाल, कि अगर तुमने नेक अमल किए हैं, अगर तुमने नेकी की है, तो वो उस तीसरे भाई की मिसाल की तरह है कि वो आपको कब्र में भी साथ देगा, हशर में भी साथ देगा। अगर आपने नेक अमल किए हैं, नेकी कमाई है, तो वो मरने के बाद आपके काम आएंगे। आप जब कब्र में जाएंगे, आपके सवाल जवाब होंगे, मुनकर नकीर आएंगे, तो ये आसानियां पैदा करेंगे, आपको जन्नत दिलाएंगे। मीज़ान पर जब आपके नामे आमाल तौले जाएंगे, तब ये नेकियां आपके काम आएंगी। जो तीसरा वाला भाई जो बताया, हाँ, तो ये आपके काम आएगा। अगर आपने किसी मदरसे में पैसे दिए हैं, किसी मदरसे में आपने खर्च किए हैं, किसी गरीब को पैसे दिए हैं, ये सब नेकियों की शक्ल में तुम्हारे काम आएंगी और तुम्हें जन्नत में आला से आला मकाम दिलवाएंगी। तो भाइयों, ये दुनिया का माल दौलत, ये सब मरने से पहले तुम्हारा साथी है। तो फिर नेक कामों में अपना पैसा खर्च कर जाओ, नेक कामों में अपना पैसा लगा जाओ,
تو یہ تمہاری نیکیاں بن جائیں گی۔ یہ دنیا والے، دنیا کے رشتہ دار، یہ سب بھول جاتے ہیں مرنے کے بعد۔ آج زندہ انسان کے لیے کوئی کچھ کرتا نہیں ہے، تو مرنے کے بعد قبر پر فاتحہ پڑھنے کون آئے گا؟ مرنے کے بعد تمہارے لیے دعائیں کون کرے گا؟ تو تمہیں جو کچھ کرنا ہے دنیا میں رہ کے اپنی زندگی میں اپنے آپ کرنا ہے۔ لوگوں پر بھروسہ نہ کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں یاد کریں گے، ہمیں دعائیں دیں گے، ہماری بخشش کی دعائیں طلب کریں گے۔ ایسا مت سوچیں۔ اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی ہے تو آپ اللہ کی عبادت میں لگیں، اللہ کی عبادت میں لگیں، نیک عمل کریں اور اپنی نیکیوں کو کمائیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں، یہی آپ کا ساتھ دیں گی۔